आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 13 की गई जान, 49 विद्यार्थियों सहित 925 कोरोना पॉजिटिव। बाहरी राज्यों से मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं की हिमाचल में नो एंट्री। हिमाचल के हर थाने में 15 अप्रैल से शुरू होगी वीरांगना ऑन व्हील्स योजना। हिमाचल में 10वीं 12वीं कक्षा समेत स्नातक स्तर की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ने दिए और सख्ती के संकेत। परीक्षाएं स्थगित होने के बाद स्टाफ कार्यमुक्त परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश। देवभूमि हिमाचल में प्रवेश न मिलने पर मैहतपुर बॉर्डर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का हंगामा। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले 5 राज्यों के विस चुनाव में कांग्रेस की हार तय। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में 13 की गई जान, 49 विद्यार्थियों सहित 925 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रदेश में हर रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 925 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। हिमाचल में सिर्फ 250 कोरोना संक्रमित ही रिकवर होने में कामयाब हुए। हिमाचल में अब तक कोरोना के 72,319 मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह से 64,218 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में एक्टिव केस की बात की जाए तो मौजूदा समय में 6,929 कोरोना संक्रमित इस समय प्रदेश के अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1135 पहुंच गया। हिमाचल में सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट कांगड़ा जिले में हुआ, जिसमें 178 नए मामले सामने आए। इसी तरह से मंडी में 114, सोलन में 143, शिमला में 104, ऊना में 94, सिरमौर में 71, चंबा में 68, हमीरपुर में 66, बिलासपुर में 41, कुल्लू में 42 और लाहौल स्पीति जिले में 4 नए कोरोना मामले सामने आए। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में मंडी में 53, ऊना में 52, शिमला में 44, सिरमौर में 29, कांगड़ा में 21, बिलासपुर में 25, चंबा में 13, हमीरपुर में 9 और कुल्लू में 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में 13 लोगों की मौत में सबसे अधिक कांगड़ा जिले में हुई। कांगड़ा जिले में 6 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। इसके अलावा शिमला जिले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि मंडी और ऊना में 2-2 कोरोना पॉजिटिव ने अपनी जान गंवाई। मरने वालों में हाट चक्कियां की 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला, सनौरा का 44 वर्षीय व्यक्ति, पालमपुर डरोह का 69 वर्षीय बुजुर्ग और देहरा समनाला का 32 वर्षीय युवक शामिल हैं। बाहरी राज्यों से मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं की हिमाचल में नो एंट्री। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की तरफ मालवाहक वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर रुक करने वाले श्रद्धालुओं को अब ऊना जिले के रास्ते हिमाचल प्रदेश में किसी कीमत पर प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस कप्तान के आदेशों के बाद बुधवार सुबह ही सीमाओं पर हिमाचल पुलिस ने पहरा और कड़ा कर दिया और श्रद्धालुओं से भरे ऐसे वाहनों को अब प्रदेश की सीमाओं के बाहर से ही वापस भेज दिया जा रहा है। इस तरह के वाहनों में मवेशियों की तरह भर भर कर आने वाले श्रद्धालु एक तरफ जहां अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के इस तरह आने से कोविड-19 संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी दृष्टि से जिला पुलिस ने पंजाब से सटे तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती करते हुए कड़ाई से इस स्थिति से निपटने का फैसला किया है। हिमाचल के हर थाने में 15 अप्रैल से शुरू होगी वीरांगना ऑन व्हील्स योजना। हिमाचल प्रदेश के हर थाने में वीरांगना ऑन व्हील्स योजना को आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सुगमता रहेगी। ये बात डीजीपी संजय कुंडू ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, ऊना जिले में मंदिर में हुए हत्याकांड को बहुत कम समय में पुलिस ने सुलझाया है। साथ में ये भी दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन शून्य नहीं हुई हैं। हिमाचल में 10वीं 12वीं कक्षा समेत स्नातक स्तर की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश में 10वीं 12वीं कक्षा के राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की और प्रदेश विश्वविद्यालय की यूजी स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित कर दी गईं। सीबीएसई के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने बुधवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया। अब 1 मई को स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।
कोरोना संक्रमण अगर नहीं बढ़ा तो 18 मई से दोबारा परीक्षाएं शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की हिंदी और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं बोर्ड 13 अप्रैल को ले चुका है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजेस में 17 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षाएं ली जानी थी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिखित निर्देश जारी कर दिए। शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के पंजीकृत 2,46,811 परीक्षार्थियों ने 13 अप्रैल को पहली परीक्षा दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ने दिए और सख्ती के संकेत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और सख्ती करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में ही नहीं पूरे देश में हालात बिगड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जल्दी और कड़े निर्णय लिए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर चौड़ा मैदान में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के हैवी लोड वाले राज्यों से आ रहे प्रदेश के लोग 7 दिन अपने घरों में क्वारंटीन रहें। अगर उसके बाद भी उन्हें संक्रमण नहीं होता है तो वे सामान्य तरीके से काम करें। सीएम ने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि वे इस वायरस को हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि अभी तक एक एडवाइजरी जारी की गई है कि 7 प्रदेशों में जहां वायरस का लोड ज्यादा हो गया है वहां से टेस्ट रिपोर्ट लेकर ही हिमाचल प्रदेश आ पाएंगे। लेकिन अब तो पूरे देश में स्थिति एक जैसी हो गई है। राज्य की आर्थिकी को भी देखा जा रहा है। जो लोग बाहर से आएंगे उनके बारे में होटलियर्स एसोसिएशन को एसओपी दी गई है। इसके लिए पहले से ही प्रावधान है। बाहर से आने वालों के पास कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है या नहीं, ये होटलियर्स चेक करेंगे। परीक्षाएं स्थगित होने के बाद स्टाफ कार्यमुक्त, परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए तैनात शिक्षकों व अन्य स्टाफ को कार्यमुक्त करने का फैसला लिया। इनमें अधीक्षक, उप अधीक्षक, उड़नदस्ते, निरीक्षक व चपरासी शामिल हैं। बोर्ड ने निर्देश दिए कि प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं समेत अन्य परीक्षा सामग्री को संबंधित स्कूल केंद्र समन्वयक प्रिंसिपल के पास सुरक्षित रखा जाएगा। बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की और प्रदेश विश्वविद्यालय की यूजी की वार्षिक परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। देवभूमि हिमाचल में प्रवेश न मिलने पर महतपुर बॉर्डर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का हंगामा। हिमाचल पंजाब की सीमा महतपुर में मंगलवार शाम श्रद्धालुओं से भरे 2 दर्जन मालवाहक वाहनों को प्रदेश में प्रवेश देने से रोकने पर बुधवार सुबह श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। रात भर पुलिस ने इन वाहनों को प्रदेश के भीतर नहीं आने दिया। इस कारण यूपी के करीब 500 श्रद्धालुओं ने बच्चों के साथ पूरी रात वाहनों में ही गुजारी। सुबह जब श्रद्धालुओं ने हंगामा किया तो पुलिस ने मामला संभालते हुए श्रद्धालुओं को शांत करवाया और बसों का प्रबंध कर उन्हें मंदिरों के लिए रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, 5 राज्यों के विस चुनाव में कांग्रेस की हार तय। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध हुई वहां सेंट्रल स्कूल खोले गए। अगर सुजानपुर में भूमि उपलब्ध है तो सेंट्रल स्कूल सुजानपुर में भी खोला जाएगा। इसके लिए अधिकारी भूमि की तलाश करें। इन 4 चरणों के चुनाव में प्रचार के लिए ना तो सोनिया गांधी आगे आई और ना ही राहुल गांधी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की हार तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल में ममता बनर्जी जैसों को सही कर दिया, वहां पर उनकी दादागिरी नहीं चलने दी। फिर ये तो हिमाचल है, यहां तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अनियंत्रित होकर घर की दीवार से जा टकराई स्कूल बस, 15 घायल। रैली प्रवाहित करने जा रहे लोगों से भरी स्कूल की बस लंबा गांव के पास अनियंत्रित होकर घर की दीवार से टकरा गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को पालमपुर रेफर कर दिया गया। घायलों में अधिकतर महिलाएं हैं। जानकारी के अनुसार दगोह गांव की महिलाएं और बच्चे बुधवार को निजी स्कूल की बस में लंबा गांव कोजेश्वर में व्यास नदी में रली पार्वती को प्रवाहित करने जा रहे थे। बस अभी लंबा गांव स्कूल से आगे ही गई थी कि एक मोड़ पर बस अनियंत्रित हो गई और एक घर की दीवार से जा टकराई। महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें बाहर निकाला। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। संविधान के निर्माता को भी भूल गई केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत मझोक सुल्तानी के गांव कलसाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी। उन्होंने कहा कि जब ये संविधान बना था तो देश जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा था। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है तो उसे किसी जाति व धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे बता दिया जाता है कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म कौन सा है। धीरे धीरे वो बच्चा जवान हो जाता है तो कुछ एक चुनिंदा लोग उसे ये बतलाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और ये भाजपा पार्टी के लोग हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकारें डॉक्टर भीमराव द्वारा बनाए गए संविधान को भी भूल गई हैं। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, ऊना में 38 डिग्री पहुंचा पारा। रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार इस सीजन का प्रदेश में सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान बढ़ने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। तो ये थे आपके राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के खास समाचार। अगर आप भी अपने राज्य से जुड़े हिमाचल के समाचार देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।